चांदनी रात थी, परंतु उस रात की रोशनी में सुकून नहीं, खौफ तैर रहा था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और तेज ठंडी हवाएं जिस्म को चाकू की तरह चीर रही थीं। उसी बर्फीले सन्नाटे के बीच एक औरत लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो ठंड से कांप रहा था और बुरी तरह रो रहा था। वो अपनी मासूम आवाज में जैसे रो रो कर मदद मांग रहा हो। मेरा बच्चा चुप हो जा, बस थोड़ी देर और, थोड़ा सा शांत हो जा, माँ है ना, तुझे संभाल लेगी। बच्चा जोर जोर से रोता है, जैसे माँ की आवाज का जवाब दे रहा हो और उसको कोई मदद मिलने की अब उम्मीद ना रही हो, जैसे माँ के अल्फाज बहुत बार सुन चुका हो। एक माँ तो अपने बच्चे की हर सिसकी को अलग से पहचान जाती है। नंदिनी भी जैसे सब समझ रही थी। मैं जानती हूँ बच्चा, बहुत देर से हम लोग यहीं इस बर्फीली जगह पे चल रहे हैं, कोई आसरा नहीं मिला, परंतु मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। नंदिनी ने अपने फटे हुए बर्फ से भीगे कपड़ों से बच्चे को ढक लिया, परंतु वो कपड़े अब ठंड रोक नहीं पा रहे थे। सिर से खून बह रहा था, बाल बर्फ और खून से चिपक चुके थे। चेहरे पर दर्द, डर और बेबसी एक साथ जमी हुई थी। हर कदम पर उसके पांव बर्फ में धंस जाते और हर कदम के साथ उसकी सांसें टूट रही थीं। रात बहुत गहरी थी, इलाका अनजान और जानलेवा, और नंदिनी इतनी रात को बर्फीले तूफान में बिल्कुल अकेली थी, वो भी नन्हे से बच्चे के साथ। बच्चा अब पहले से ज्यादा तेजी से रो रहा था। वो बार बार अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोल रही थी, चुप हो जाना मेरे बच्चे, बस थोड़ी सी और हिम्मत, तेरी माँ है ना, सारे तूफान से लड़ जाएगी। अचानक नंदिनी की आंखें बच्चे के ऊपर रुक गईं। बच्चा अब ठंड से नीला पड़ चुका था। उसकी रुलाई अब कमजोर होती जा रही थी और दूर सफेद बर्फ के उस समंदर में एक एक कदम मौत के और करीब ले जा रहा था। तभी नंदिनी की थकी हुई, लगभग बुझ चुकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकती है। दूर पहाड़ी मोड़ के उस पार एक छोटी सी झोपड़ी, जिसके ऊपर बर्फ की पतली परत जमी हुई थी, उस पे ठहर जाती है। देखा बच्चा, मैंने कहा था ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। देखो, इस बर्फीली वादी में एक आसरा नजर आ ही गया। अब जल्दी से हम उस झोपड़ी तक पहुंच ही जाएंगे। कोई तो होगा इस झोपड़ी में जो हमारी मदद करेगा। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है, एक हाथ से दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसका हाथ दरवाजे से टकराता है और उसी पल उसकी आंखें पल भर के लिए ऊपर उठती हैं। होठ कांपते हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हो, परंतु उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और वो मूर्छित होकर दरवाजे पर ही गिर पड़ी। बच्चा भी गिर गया। तभी अंदर से एक बूढ़ा निकल कर आया। अरे अरे, ये कौन है? कौन है ये? यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही है? ऊपर से इतना छोटा बच्चा। अरे राम राम राम, आजा 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 आजा। सुबोध ने बच्चे को उठाया और अंदर गर्म बिस्तर पर लेटाया। नंदिनी को भी उसने गर्म बिस्तर पर लेटाया। आग थोड़ी तेज की और बच्चा, जो गर्म बिस्तर पर जाकर थोड़ा चुप हुआ था, अब अपने हाथ को चाट रहा था। पता नहीं कौन है ये, इतने तेज तूफान में यहाँ कैसे आए? बच्चा भी भूखा है, माँ भी बेहोश है। एक काम करता हूँ, बच्चे को दूध पिला देता हूँ। हाँ। सुबोध ने बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा सुकून से नींद की आगोश में चला गया। फिर बूढ़े ने नंदिनी के जख्मों को देखा, उसके घाव धोए और पट्टी कर दी। जख्म पर मरहम लगने से नंदिनी को राहत मिली और उसने अपनी आंखें खोल दी। ये मैं कहाँ हूँ? मेरा बच्चा कहाँ है?
आराम से बेटी। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा दूध पीकर सो गया है, गरम बिस्तर में है। तुम बस खुद का ध्यान रखो, तुमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम करो और अपने जख्मों को ठीक होने का समय दो, है ना बेटा? नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे, जैसे वो बहुत कुछ मन में लिए बैठी हो, परंतु बोल ना पा रही हो। उसने एक नजर बच्चे की ओर देखा, जो आराम से गर्म बिस्तर में सोया हुआ था। बाबा, आपका शुक्रिया, आपने हमें पनाह दी। बस 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 बेटा, एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद जितनी मर्जी शुक्रिया बोल लेना, है ना? आराम करो, आराम करो। नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। कुछ दवाओं का असर, कुछ थकान और भूख, इन सब से अब नंदिनी निढाल हो चुकी थी। बूढ़े ने नंदिनी को कुछ खाना दिया। नंदिनी ने खाना खाया। खाते समय उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हाँ, बहुत कुछ है बच्ची के मन में, परंतु अभी ये समय नहीं है इससे कुछ पूछने का। सुबह बात करता हूँ। हाँ। खाना खाने के बाद नंदिनी सो गई और अगला दिन हो गया। अब नंदिनी के जख्म काफी बेहतर थे। बच्चा भी अच्छे से खेल रहा था। और बेटी, अब सब बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे और क्यों? बाबा, मैं और मेरा पति इन हसीन वादियों में घूमने के लिए निकले थे। इस बर्फीली वादी का आनंद ले रहे थे, तभी कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे पति को बेरहमी से मार दिया। वो मेरा बच्चा भी छीन लेना चाहते थे और मुझे भी अपने साथ ले जा रहे थे। जैसे तैसे करके अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर भागी हूँ। सोचा था जिंदगी के कुछ हसीन पल पति के साथ जीऊंगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में बदल गए। अरे राम 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 राम, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अरे भगवान, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है और ऊपर से इतनी ठंड है और तुम घर से दूर हो, पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, इन वादियों में भटक रही हो। क्या कहूं, ऐसी समस्या भगवान कभी किसी को ना दे। मेरे पास शब्द नहीं है बेटा तुमको दिलासा देने के लिए। एक पति के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं होती है। अब तुम जहां जाओगी, कैसे रहोगी, कैसे क्या करोगी, बच्चे को कैसे संभालोगी, कुछ सोचा है बेटा? बाबा, आप मुझे यहाँ से गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। मैं अपने ससुराल ही जाऊंगी। उनका बेटा तो नहीं रहा, अपने ससुराल वालों को मैं संभाल लूंगी। उनका बेटा नहीं बचा पाई, परंतु उनका पोता उनको जरूर दे सकती हूँ और उम्मीद करूंगी कि वो अपने नन्हे से पोते के साथ अपने बेटे का गम भूल जाए। बेटा, गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से निकलकर दाएं ओर एक सड़क मिलती है और उस सड़क पर एक बस रोजाना आती है। वो बस तुमको तुम्हारे गांव छोड़ देगी। अच्छा चलो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको उस सड़क की ओर ले चलता हूँ। आओ आओ आओ। धन्यवाद आपका, आपने मेरी इतनी सहायता की। यदि आप कल नहीं मिले होते तो मैं और मेरा बच्चा बच नहीं पाते। अब जल्दी से तैयारी करो चलने की। अगर शाम हो गई तो बस निकल जाएगी, क्योंकि पूरे दिन में एक ही बार आती है। नंदिनी सुबोध के साथ बच्चे को लेकर सड़क की ओर चल दी। चलते चलते बूढ़ा एक पतली गली में मुड़ गया। नंदिनी को थोड़ी सी हैरानी हुई, परंतु वो चुप रही, क्योंकि बूढ़े ने उसका इतना साथ दिया था कि वो उस पर शक नहीं कर सकती थी। बूढ़ा चलते चलते एक पुराने घर में आ गया। बाबा, ये किसका घर है? हम तो सड़क पर जाने वाले थे ना, फिर हम इस घर में क्यों आए हैं?
मुझे तो ये बहुत ही पुराना लगता है और इस घर के अंदर से मिट्टी की खुशबू भी आ रही है, जैसे ये घर बहुत सालों पुराना हो। बेटी अंदर तो चलो, तुमको सब पता चल जाएगा। मैं तुमको सड़क पर छोड़ तो दूंगा, परंतु जाने से पहले तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कोई मेरा खास है जो तुम्हारी मदद करेगा। आपने जितनी मेरी मदद की काफी है, मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए अब आपसे। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। बूढ़ा अंदर की ओर चल दिया तो नंदिनी को भी उसके पीछे पीछे मजबूरन जाना पड़ा। अंदर जाकर देखा तो नंदिनी बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि सामने एक जवान लड़का बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं, वही था जिसने अपने लोगों के साथ मिलकर नंदिनी के पति की हत्या की थी। नंदिनी उसको देखकर बुरी तरह चौंक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या ये घर तुम्हारा है? बाबा बताओ ना, कौन है आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अब यही तुम्हारी मंजिल है और यही तुम्हारा घर है। आज से इसी घर में रहना है। अब देखो बेटा, पति तो तुम्हारा वैसे भी मर ही गया है। अब बिना पति के ससुराल में जाकर क्या करोगी? उससे बेहतर है कि इस घर के कोने में पड़ी रहो और किसी जरूरतमंद की मदद करो, जैसे मैंने तुम्हारी की है ना। क्या कर रहे हो आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आप मुझे बताओ, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या आप जानते हो इस आदमी को? आप जानते हो ना, ये खूनी है। इसने मेरे पति का खून किया है, मेरे छोटे से बच्चे को अनाथ किया है। बूढ़ा चुप हो गया और सरजिस हंसते हुए बोला, ये मेरा इलाका है और ये बूढ़ा ये मेरे लिए काम करता है, और इसने बिल्कुल वही किया जो इसको करना चाहिए था। और तुमको क्या लगा कि तुम मेरे चंगुल से भाग जाओगी? और मुझे खबर भी नहीं लगेगी, है ना? यही सोचा था ना? मैं इस इलाके का मालिक हूं और यहां मेरे खिलाफ कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। तो क्या बाबा ने जो मेरे लिए किया वे सब एक धोखा था? बाबा ने ये सब आपके कहने पर किया? सही पहचाना तुमने। और तुमको क्या लगा तुम मेरी आंखों के सामने से भाग जाओगी? अरे तुम भागी इसलिए थी क्योंकि मैंने भागने दिया, क्योंकि मैं जानता था इतनी बर्फ गिरने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, और यदि जिंदा रह भी गई तो जिस घर में भी तुम पनाह लेने जाओगी वो आदमी तुमको पनाह तो जरूर देगा, परंतु वो तुमको लौटा देगा। और किसके पास पहुंचाएगा? मेरे पास। क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मुझे पकड़ना चाहते हो? क्यों तुमने मेरे पति का खून किया? आखिर क्या मिला तुम्हें एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ के? क्या गलती थी मेरे पति की? क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरे छोटे से मासूम बच्चे की? ओ हो, सही बताऊं, सच्ची बताऊं, एकदम सच्ची, कोई गलती नहीं थी उसकी। परंतु जिस काम के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया है वो काम अच्छे से करो। धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब तुम यहां से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो टांगे काट दूंगा मैं। तुम्हारी कैद में रहने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। उसने बच्चे को मजबूती से पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। सरजिस तेजी से उठा और उसने बच्चे को नंदिनी की गोद से छीन लिया। बच्चा माँ से अलग होते ही तड़प तड़प कर रोने लगा। छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे को मुझे जाने दो। मैं तो पहली बार इस वादी में आई हूँ। हमारी तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं आपसे, फिर आप मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? सरजिस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बच्चे को उठाया। वो बच्चे को एक विचित्र कमरे में ले गया।
उस कमरे में एक छोटा सा कांच का ताबूत था, जैसे किसी ने बच्चों का नाप लेकर ही उसे बनाया हो। उसने बच्चे को उसके अंदर रखा और आगे से बंद कर दिया। बेहतरीन, आहा, अब आएगा मजा। नंदनी, देखो, तुम यहाँ से अपने बच्चे को देख सकती हो, वो पूरा दिखाई दे रहा है, परंतु कोशिश करना कि तुम उसको छू ना पाओ। यदि तुमने उसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात मेरे इलाके में हर इंसान जानता है। तो मेरी बात को याद रखना, बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना। नंदिनी की बात सुने बिना सर्जिस वहां से चला गया और नंदिनी बुरी तरह टूटकर रोने लगी। इस वक्त वो इतनी मजबूर हो गई थी कि अपने बच्चे को देख तो पा रही थी, परंतु उसको गोद में नहीं ले सकती थी। अब वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर इस घर से भागने का भी नहीं सोच सकती थी। सर्जिस ने बच्चे को कैद करके उसके पाँव में बेड़ियां जो डाल दी थी, वो अपने बच्चे के ताबूत के पास बैठ गई और उसको दिलासा देते हुए बोली, मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो, तेरी माँ यहीं है तेरे पास, और मैं कसम खाती हूँ अपने मरे हुए पति की, जब तक अपने बच्चे को इस ताबूत से आजाद नहीं कर लेती तब तक एक चैन की सांस भी नहीं लूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। ना सर्जिस ने नंदिनी से कोई काम कराया, ना ही उसके सामने आया। नंदिनी अपने बच्चे के ताबूत के पास सारा दिन बैठी रहती। एक दिन वो उठी और घर को बहुत गौर से देखने लगी। अगर किसी इंसान को हराना है तो हमें इसकी कमजोरी के बारे में जानना चाहिए। मुझे यकीन है इस इंसान की कमजोरी इसी घर के अंदर जरूर होगी। वो सुबह से शाम तक उसके घर में घूमती रही, परंतु उसको घर में कुछ भी विचित्र नजर नहीं आया। वो थक हार कर अपने बच्चे के पास पलटने ही वाली थी कि उसको लकड़ी का एक पुराना दरवाजा नजर आया। पूरा इतना पतला और लंबा है, और ये लकड़ी की चौखट, ये तो मुझे इस घर की भी नहीं लग रही है। दोनों दरवाजे आपस में जुड़े हुए हैं। जरूर इस कमरे में कोई रहस्य छुपा होगा। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। नंदिनी दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाकर वो बुरी तरह चौंक गई। उसे कमरे के अंदर 2 बड़े बड़े कांच के ताबूत रखे हुए दिखाई दिए, जिसमें 2 सुंदर सुंदर लड़कियां बंद थीं। नंदिनी उनके पास गई और बोली, कौन हो तुम और इन ताबूत के अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, ये इस बात की गवाह है कि तुम दोनों जिंदा हो। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमको नहीं पता ये कितनी खतरनाक जगह है? वह सर्जिस तुमको भी हमारी तरह इसी ताबूत में बंद कर देगा। इससे पहले वह तुमको देखे तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं भाग सकती यहाँ से, क्योंकि उस सर्जिस ने मेरे बच्चे को भी तुम्हारी ही तरह ताबूत के अंदर कैद कर लिया है। तुम मुझे इस सर्जिस के बारे में कुछ बताओ ताकि मैं उससे मुकाबला कर सकूं और तुम दोनों को और अपने बच्चे को यहाँ से बचा सकूं। तभी दूसरी लड़की शांति बुरी तरह डर गई। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो और अब वो थक गई हो प्रयास कर करके। शांति डरते हुए बोली, नहीं नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं बता सकते। तुम यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारी मदद की या तुमने हमसे मदद लेने की कोशिश की तो हम मर जाएंगे। हमें मरने का डर नहीं है। हम खुद भी मरना चाहते हैं। जो जिंदगी हम जी रहे हैं उससे कहीं बेहतर है मौत। पर जो हमारे अपने हैं, हमसे जुड़े हैं, हमें उनकी रक्षा करने के लिए अपना मुंह बंद करना ही होगा। इसीलिए हम तुमको कुछ नहीं बता सकते। अब तुम यहाँ से जाओ। शांति पहली बार को यहाँ आया है। ये हमारे पास पहला और आखिरी मौका है। इसको हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। बिना आवाज उठाए जुल्म सहना आत्महत्या की तरह होता है। इस पर शांति चुप हो गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। ये सर्जिस क्या करता है हमें आज तक नहीं पता लगा, परंतु इतना पता है उसकी एक पत्नी है और आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आता है
उसकी पत्नी अक्सर रोती रहती है। ना जाने क्या कमी है उसके जीवन में जो वो रोती रहती है। और सर्जिस हमेशा उसको कुछ तो कहता है, क्या कहता है नहीं पता, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर खड़े रहते हैं जब बात करते हैं। तुम एक काम करो, इसी दरवाजे के पीछे छुप जाओ और जब आज सर्जिस आए उसकी और उसकी पत्नी की बात सुन लेना। हाँ, हमें पता लग जाएगा वो हमसे क्या चाहता है। ठीक है, मैं यहीं छुप जाती हूँ। नंदिनी कोने में छुप जाती है। जैसे ही रात होती है, सर्जिस एक साधारण सी स्त्री के साथ वहां आता है और आकर शांति और निशा को देखकर कहता है, साइना, देखो इन लड़कियों को और खुश हो जाओ। क्या आपने सच में मेरी बात मान ली है? तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म की तरह होती है। जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हैं? मैं एक साधारण स्त्री हूँ, कोई सुंदरता नहीं मेरे पास, कोई ताकत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई धन नहीं, फिर आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? आहा, यही बात तुम हमेशा क्यों मुझे बताती हो? क्या तुमको नहीं लगता तुम्हारी इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे पड़ता है। आप इतने सुंदर हो, मैं आपके साथ अच्छी नहीं लगती। जब आईने में आपको और खुद को साथ देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। आपके साथ कोई सुंदर स्त्री ही जचेगी। तुम भूल रही हो, तुम्हारी इसी बात को गलत साबित करने के लिए मैंने इन 3 सुंदर स्त्रियों को यहाँ बुलाया है। क्या करने वाले हैं आप इनके साथ? ज्ञानी बाबा ने कहा था 3 स्त्रियों को बुलाना होगा, परंतु मुझे ये समझ नहीं आया क्यों बुलाया ज्ञानी बाबा ने। क्या इनमें से एक से वो आपका विवाह कराना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो आपके साथ चले वो आपके साथ अच्छी लगे। गांव वाले आप दोनों को देखकर ताने नहीं मारेंगे। आपको यहाँ छुपना नहीं पड़ेगा इस घर में। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। गांव वाले हमें साथ रहने ही नहीं देंगे। एक बार को स्त्री सुंदर हो, उसका पति बदसूरत हो, उनको कोई नहीं कुछ कहता। यदि एक मर्द अपनी पत्नी से सुंदर हो जाए तो लोग जीने ही नहीं देते। हाँ, अभी थोड़ा सब्र करो। ज्ञानी बाबा आने वाले हैं, उनके आते ही तुमको सब समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे और अपने लिए। उसके बाद हम गांव में आराम से लोगों के बीच रह सकते हैं और कोई हमें कुछ बोलेगा भी नहीं। कुछ देर वो ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे। आपकी ही तो प्रतीक्षा कर रहे थे। बताओ क्या करना है? अब समय नहीं है मेरे पास। हाँ, तीसरी लड़की कहाँ है? उसका ताबूत मुझे नजर नहीं आ रहा। वो कहीं भाग नहीं सकती। उसका बच्चा तो ताबूत में है, वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, तो कल चंद्रमा की 21वीं रात है और उस रात में हमें अपना काम करना होगा। ज्ञानी बाबा ने अपनी पोटली से एक चमकती हुई सुई निकाली और उसको सर्जिस को देते हुए बोले, ये लो, ये सुई तुम उन लड़कियों के शरीर में गाड़ देना और उसके बाद मैं अपना मंत्र शुरू करूंगा। इस सुई के अंदर उनका नूर यानी कि सुंदरता समा जाएगी और फिर यही सुई तुम अपनी पत्नी की कमर में लगाना। वो एक रात में ही तीनों स्त्रियों को मिलाकर जितनी सुंदर बन सकती है उतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी हो जाएगी। पर हां, ध्यान रहे, ये सुई किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। मेरे गुरु के पिताजी की सुई है, इसको मैं बड़ी मुश्किल से निकाल कर लाया हूं। आपका धन्यवाद। कब से मैं इस कब्रिस्तान जैसी दुनिया में रह रहा हूं, यही सोच के कि कोई मेरी पत्नी को बदसूरत ना बोल दे, कोई ये ना कह दे कि मैं इतना सुंदर हूं, मुझे इससे सुंदर पत्नी मिल सकती थी। मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता था, परंतु मेरी पत्नी ये सब सह नहीं पाती और मेरी जिंदगी से दूर चली जाती। ये सब क्या बोल रहे हैं ज्ञानी बाबा? क्या आपने इन स्त्रियों को इसलिए यहाँ बंद किया है ताकि समय आने पे इतनी सुंदरता मुझे दिला सको? नहीं नहीं,
मैं ये सब नहीं कर सकती। अपने स्वार्थ के लिए किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। अरे भाग्यवान, उनकी जान नहीं जाएगी, वो बस थोड़ी सी बदसूरत हो जाएंगी। इनमें से एक विधवा है, अब उसकी सुंदरता का तो कोई मोल ही नहीं है। उसकी सुंदरता सफेद साड़ी में छुप जाएगी। एक स्त्री तो ऐसी है जिसका विवाह टूट चुका है, और तीसरी का कोई अपना है ही नहीं, वो दर दर की ठोकरें खाती है। इन सबको मैं इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। सुंदरता भी तभी अच्छी लगती है जब किसी के काम आए, और इन सब के लिए सुंदरता से ज्यादा जरूरी धन है। न जाने क्या था सर्जिस की बातों में, एक पल में ही साइना का हृदय परिवर्तित हो गया। तो कल विधि शुरू करते हैं, और ये सुई संभाल कर रखना। ज्ञानी बाबा वहां से चले गए। साइना और सर्जिस भी अपने कमरे में चले गए। नंदिनी, जो छुपकर सारी बातें सुन रही थी, वो ये मंजर देखकर चकित रह गई थी। उनके जाने के बाद वो धरती पर बैठ गई, जैसे वो ये सब सह न पाई हो। ज्ञान का प्रयोग अच्छाई के लिए किया जाता है। इस ज्ञानी बाबा ने ज्ञान का अपमान किया है। उनकी पत्नी से इस सर्जिस इतना प्रेम करता है कि अपने प्रेम को खुश करने के लिए इसने मेरे पति को मार डाला। अरे ये कैसी इंसानियत है जो एक स्त्री के लिए दूसरी का सुहाग उजाड़ दिया। ये इंसान के रूप में शैतान है। वो उठी, शांति और निशा के पास आकर उसने सारी बातें उनको बता दी। कितना झूठा है ये इंसान। मेरी शादी के समय ये मुझे उठाकर ले आया है। मेरी कोई शादी नहीं टूटी है, ये झूठी कहानी बना रहा है। हाँ, और मैं भी कोई अनाथ नहीं हूँ। मैं क्यों दर दर की ठोकर खाऊंगी, और मैं 5 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन हूँ। नंदिनी ने कुछ देर सोचा और बोली, मुझे आज रात कैसे भी करके तुम दोनों को इन ताबूतों से निकालना होगा। फिर हम चलेंगे साथ में बाहर, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लगता था जैसे इस सर्जिस के पास कोई जादू है। इसीलिए इसने मेरे बच्चे को कैद किया ताबूत में। अब पता लगा ये भी हमारी तरह साधारण इंसान है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ताबूत को तोड़ देंगे, ये कांच का ही है। ऐसी गलती मत करो। दुश्मन को कमजोर समझना बेवकूफी है। हमें बहुत सतर्क होकर कुछ करना होगा। नंदिनी ने आसपास अच्छे से देखा और फिर उसने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। इसका मतलब जिस द्वार से मैं आई थी वो पीछे का द्वार है। अब समझी, इस घर में निशा और शांति ताबूत में कैद हैं, और सर्जिस को लगा निशा और शांति तो ताबूत से बाहर नहीं निकल सकती खुद से, इसीलिए उसका द्वार पे ध्यान ही नहीं गया। वो यही सोचता रहा। उसने मेरे बच्चे को कैद कर लिया। मैं रोती रहूंगी और एक कोने में पड़ी रहूंगी। उसका गुप्त द्वार नहीं देख पाऊंगी। परंतु वो भूल गया मैं एक माँ हूँ। कितना भी समझदार एक इंसान हो, एक गलती सब करते हैं। सर्जिस ने भी यही गलती कर दी। वो वापस अंदर आई। उसने खिड़की से चांद देखा जो सुबह का संदेश दे रहा था। पहरेदार भी अब नींद में थे। उसने शांति और निशा के ताबूत का द्वार खोल दिया। आपने हमें इस ताबूत से आजाद कर दिया। आपका धन्यवाद। इतने दिनों से हम इसके अंदर कैद थे और निकल नहीं सकते थे, क्योंकि इसका दरवाजा बाहर से ही खुल सकता था। अंदर से खोलने की कोशिश करते तो कांच हमारे ऊपर ही टूट जाता और हम मर सकते थे। इसीलिए कभी प्रयास ही नहीं किया खोलने का। अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कोई हमें देख ले। अभी मेरे बच्चे को भी आजाद करना है। वो तीनों बच्चे के ताबूत के पास गईं और बच्चे को निकालकर नंदिनी ने अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा बच्चा, पूरे 2 दिन बाद तुझे सीने से लगाया है। मुझे माफ कर दे बच्चा, मैं मजबूर हो गई थी। सोचा था भावुक होकर कोई गलती ना हो जाए जो मेरे बच्चे पे भारी पड़ जाए। चलते हैं ना दीदी, इससे पहले कोई जाग जाए। एक जरूरी काम बाकी है। मुझे वो सुई चुरानी है और उसको नष्ट करना है। दीदी, क्यों मौत को दावत दे रही हो? आसानी से जान बच गई। शेर के मुंह में हाथ डालना ही क्यों है? हमारी जान बच गई। हमारे भागने के बाद ये सर्जिस किसी और लड़कियों को यहाँ ले आएगा और उनको बंदी बनाएगा, उनके पति को मारेगा। उससे पहले मुझे वो सुई नष्ट करनी होगी, ताकि फिर कभी इसके दिल में ये ख्याल ही ना आए
जिससे वो अपनी बदसूरत पत्नी को सुंदर बनाने का सपना देख सके। नंदिनी ने बच्चे को अच्छे से गोद में लिया और सर्जिस के कक्ष में घुस गईं। वो और उसकी पत्नी आराम से सो रहे थे। जरूर वो सुई आसपास ही होगी। उसने धीरे धीरे कमरे में सुई ढूंढनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो सुई एक कांच के गमले में रखी दिखाई दी। सुई इस समय बहुत चमक रही थी। नंदिनी ने उसको उठा लिया और तेजी से कमरे से निकलने लगी। वो जैसे ही कमरे से निकलती तभी बच्चे की नींद खुल गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसके रोते ही सर्जिस और उसकी पत्नी जाग गए। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? अब नहीं बच पाऊंगी, मुझे भागना होगा। अपनी जान बचे ना बचे, बच्चे की जान बचा लूंगी। वो तेजी से भागने लगी। सर्जिस उसके पीछे दौड़ पड़ा। रुक जा विधवा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे कक्ष में आ धमकी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे को ताबूत से निकालने की मेरी इजाजत के बिना? अब तुझे मरना ही पड़ेगा। सर्जिस की आवाज सुनकर सारे पहरेदार भी आ गए। अब उन्होंने नंदिनी, शांति और निशा को चारों ओर से घेर लिया। बेहतरीन, अपनी सहेलियों को भी आजाद कर लिया। कोई बात नहीं, आज के आज सब मरेंगे। एक रात की और बात है। नंदिनी ने सुई सर्जिस को दिखाते हुए कहा, ज्ञान में डूबी सुई तो मेरे पास है। तू कैसे अपनी बदसूरत पत्नी को सुंदर करेगा? वो ज्ञानी बाबा बोल रहे थे, जिसके हाथ में सुई होगी वो इसका मालिक होगा। हैं? ये तुम्हारे पास कहां से आई? तुम चोर हो? तुमने इसको मेरे कक्ष से चुराया? अब मुझे समझ में आया कि मेरे कक्ष में क्यों आई थी। तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दो और कोई चोरी भी ना करे। सर्जिस मालिक बहुत अच्छा इंसाफ है आपके इलाके का। अब हम नहीं, आपकी बदसूरत पत्नी मरेगी, क्योंकि वो लोगों के ताने से छुप कर यहाँ इस अंधेरे घर में छुपी हुई है। जो लोगों की बातें नहीं सह पाती, मैं चीख चीख कर कहती हूँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती। नंदिनी का इतना कहना था कि साइना ने अपने दुपट्टे से अपना गला घोंट लिया। सर्जिस ये देखकर बुरी तरह तड़प गया और अपनी पत्नी की ओर लपका। नंदिनी को अच्छे से पता था उसके शब्द तलवार का काम करेंगे, इसलिए उसने साइना के सामने ये बात बोली थी। चलो बहनों, घर वापसी का समय आ गया है। अब सर्जिस की दुनिया भी उजड़ गई। वो तीनों अपने अपने घर लौट गईं। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि सब सर्जिस को संभालने में लग गए थे। आगे का रास्ता अब साफ था।